हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम जनसंख्या शिक्षा का अपना दूसरा असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में जनसंख्या शिक्षा का अपना पहला असाइनमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आपको चैनल पर शैक्षिक तकनीकी, अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व और भारत में शिक्षा की चुनौतियाँ एवं मुद्दे, इस पेपर के भी असाइनमेंट आपको चैनल पर और प्रोजेक्ट भी साथ में मिल जाएंगे। आप एक बार से चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा असाइनमेंट। ये दूसरा है जनसंख्या शिक्षा का, जो है जनसंख्या शिक्षा देने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली कुछ विधियों की चर्चा कीजिए। यह हमारा दूसरा असाइनमेंट है इस पेपर का। सबसे पहले तो हम लिखते हैं प्रस्तावना। उसमें हम क्या लिखेंगे देखते हैं। इसे आप भूमिका भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन। इसमें लिखेंगे विभिन्न स्तर पर विभिन्न विधियों का सहारा लेकर जनसंख्या शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि विद्यार्थियों में जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या जागरूकता का विकास किया जा सके। जनसंख्या शिक्षा में विषय वस्तु के साथ साथ उसकी शिक्षण की विधियां भी पर्याप्त महत्व रखती हैं। जैसा कि कहा गया है कि शिक्षण विधियां शिक्षक को यह बताती हैं कि वह अपने छात्रों को किस प्रकार शिक्षा प्रदान करे। अतः यह सत्य है कि जिस प्रकार से सत्य मार्ग के अभाव में एक व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान से दूसरे जगह पर पहुंच सकता है, उसी प्रकार उचित शिक्षण विधि के अभाव में विद्यार्थी को सही ज्ञान नहीं दिया जा सकता, नहीं प्रदान किया जा सकता। अर्थात किसी भी विषय के अध्ययन के लिए शिक्षण विधियों का होना अति आवश्यक है। इन विधियों के माध्यम से विषय का ज्ञान सरलता, सहजता व रुचिकर ढंग से प्रस्तुत कर सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति सहज तरीके से की जा सकती है। ये था हमारा भूमिका या प्रस्तावना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे शिक्षण विधियाँ। इसको समझने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं शिक्षण विधियाँ में लिखेंगे शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है। जैसे पाठ्य वस्तु की प्रकृति होती है उसी प्रकार की शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। दूसरे शब्दों में पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को शिक्षण विधि कहा जाता है। विधि अंग्रेजी भाषा के मेथड शब्द का पर्याय है। मेथड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ मोड या वे यानी कि रास्ता अथवा माध्यम होता है। एक परिभाषा बाइनिंग के अनुसार देख लेंगे। बाइनिंग ने कहा है कि शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम जनसंख्या शिक्षा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, ये हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे जनसंख्या शिक्षा देने के लिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला, जैसे आप पहले पॉइंट में लिख देंगे जो जो शिक्षण विधियां हैं, उसके बाद एक एक को डिस्कस कर लेंगे, लिख देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो है वह है संवाद विधि। दूसरा समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि यानी कि परियोजना या इसे योजना विधि भी कहा जाता है। कार्यगोष्ठी, चर्चा विधि, सेमिनार, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और जनसंख्या प्रदर्शनी आदि। इसमें सबसे पहले आप संवाद विधि को समझेंगे। इसमें लिखेंगे डायलॉग मेथड। इसमें लिखेंगे संवाद से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों के आदान प्रदान से है। संवाद में जब विभिन्न लोग भाग लेते हैं तब वह अपने पूर्व ज्ञान, अनुभव, विचारों एवं मान्यताओं के साथ सम्मिलित होते हैं। वे अपने विचारों को आपस में बांटते हैं, तब उनकी पूर्व धारणाओं, मान्यताओं एवं विचारों में परिवर्तन आता है, जहां विषय का एक बेहतर एवं समन्वित अर्थ उभर कर सामने आता है। अतः संवाद विधि एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें संवाद के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता है। अब पासी के अनुसार देखते हैं। बीके पासी ने कहा है संवाद विधि एक कौशलपूर्ण अंतर व्यवहार या लोगों के मध्य अंतर क्रिया है जो कि साझी समझ द्वारा सृजनात्मक समस्या समाधान को सरल बनाने, मौलिक अनुबंधन को सुविधा अनुसार बनाने, अपनत्व की भावना को प्रोत्साहित करने व विश्वास निर्माण करने के लिए आधार प्रदान करती है। ये पासी ने कहा है, पासी के अनुसार है। अब आगे देखते हैं हम संवाद विधि के गुण। इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे जो भी संवाद विधि के गुण हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट है, इसमें नेतृत्व के गुण का विकास होता है। दूसरा, इस विधि में छात्र अधिक रोचक एवं सक्रिय हो जाते हैं। तीसरा, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। चौथा है, यह विधि छात्रों की सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाती है। और पांचवा पॉइंट है हमारा, इस विधि से तर्क शक्ति का विकास होता है।
ये था हमारा संवाद विधि के गुण। नेक्स्ट लिखेंगे संवाद विधि की सीमाएं। इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, यह विधि केवल उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। दूसरा, इस विधि का उपयोग सभी क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता। तीसरा, इस विधि में समय जो है अधिक लगता है। और चौथा है, इस विधि में सभी प्रकार की विषय वस्तु को पढ़ाया नहीं जा सकता है। ये संवाद विधि था हमारा। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी कि समस्या समाधान विधि। इसमें लिखेंगे चिंतन एवं तर्क की ही एक आवश्यक परिणति समस्या समाधान है। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए प्रयासरत होता है परंतु प्रारंभिक प्रयासों में उसे सफलता नहीं मिलती, तब व्यक्ति के लिए लक्ष्य तक पहुंचना ही एक समस्या हो जाती है। जब व्यक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है तब कहा जाता है कि उसने अपनी समस्या का समाधान कर लिया है। ये है हमारा समस्या समाधान विधि। अब देखते हैं स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर ने कहा है कि समस्या समाधान लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये स्किनर ने कहा है। अब हम लिखेंगे समस्या समाधान विधि की विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी समस्या आती है वो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है, जिस भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट की, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और आप चैनल पर भी एक बार चेक कर सकते हैं, आपको हर पेपर के असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क दोनों ही मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं समस्या समाधान विधि की विशेषताएं क्या हैं। पहला पॉइंट है इसमें, यह जीवन के अनुरूप है। दूसरा, यह मानसिक कुशलता, धारणाओं, वृत्तियों तथा आदर्शों के विकास में सहायक है। तीसरा, यह रुचि को जागृत करती है। चौथा, यह छात्रों को समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा समस्या समाधान का व्यक्तित्व के विकास में विशेष महत्व है। यह छात्रों में उदारता व सहिष्णुता के गुणों का विकास करती है। ये था हमारा समस्या समाधान विधि की विशेषताएं। आगे बढ़ेंगे हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि। इसमें लिखेंगे जनसंख्या अध्ययन विषय जनसंख्या से संबंधित है, जिसमें छात्र जनसंख्या से प्रत्यक्ष रूप में जुड़कर ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सकता है। सैद्धांतिक ज्ञान से बेहतर व्यवहारिक ज्ञान होता है, इसीलिए कक्षा में अध्ययन के साथ साथ क्षेत्रीय अध्ययन भी आवश्यक है। ठीक है, आगे लिखेंगे, अगला हेडिंग है हमारा जनसंख्या क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रमुख कार्य। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, जनसंख्या के संचालन के लिए तकनीकी सहायता योजना, प्रश्नों या अनुसूचियों का पूर्व परीक्षण, जनगणना के आंकड़ों से सारणी आदि सहित। ये था हमारा पहला पॉइंट जनसंख्या क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रमुख कार्य का। दूसरा लिखते हैं हम, भारत और राज्यों यानी कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट तैयार करना। तीसरा है, भारत की जनगणना के आधार पर जनसांख्यिकी मामलों पर डेटा और सूचना की आपूर्ति। चौथा है, दशकों से जनगणना संगठन और जनगणना के बदलते स्वरूप का प्रकाशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम लिखेंगे प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि या योजना विधि भी इसे आप लिखते हैं, प्रायोजना विधि भी लिखा जाता है। इसमें लिखेंगे समूह प्रोजेक्ट समूह कार्य सीखने का महत्वपूर्ण साधन है। विद्यालय से लेकर उच्च स्तर की कक्षाओं तक के लिए यह उपयोगी अनुदेशन विधि है। समूह प्रोजेक्ट आनंदपूर्ण भी हो सकते हैं और यदि नियोजन में कमियां हो तो यही प्रोजेक्ट निराश कर देने वाला भी हो सकता है। हाँ, एक वर्ग है आप लोगों के लिए, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं आगे। यदि समूह एक साथ अच्छी तरह से कार्य नहीं करता, कोई भी सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल होता है तो समूह प्रोजेक्ट के उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते। समूह प्रोजेक्ट के निम्नवत उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं इसे लिखेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, बौद्धिक समझ, योग्यताओं और कौशलों का विकास करना। दूसरा, नियोजन, प्रबंधन, नेतृत्व और मित्र समर्थन जैसे समूह कार्य कौशलों का विकास करना। तीसरा है, संप्रेषण और सहयोगी कौशलों का विकास करना। चौथा पॉइंट है, वैयक्तिक विकास, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि। पांचवा पॉइंट है, चिंतनशील अभ्यासों का विकास, भविष्य के लिए समीक्षा, चिंतन और नियोजन। और आखिरी पॉइंट हमारा व्यवसायिक वृद्धि।
ये सभी क्या है, समूह प्रोजेक्ट के निम्नवत उद्देश्य, ये हमने समझा, ये इसके उद्देश्य है। अब हम आगे बढ़ेंगे चर्चा विधि यानी कि डिस्कशन मेथड पे। इसमें लिखेंगे, इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, बस इसे समझेंगे। चर्चा विधि क्या होता है इसे लिख लेंगे थोड़ा सा, और इसके गुण क्या है ये लिख लेंगे। इसके बाद हम निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन आया, असाइनमेंट लिखेंगे। लास्ट में असाइनमेंट के हम कंक्लूजन लिखते हैं। इसमें लिखेंगे चर्चा विधि शिक्षण की एक बहुपयोगी विधि है। जब शिक्षक छात्रों के सहयोग से किसी जटिल समस्या के समाधान तक पारस्परिक आदान प्रदान एवं तर्क के माध्यम से पहुंचता है तो इसे चर्चा विधि कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा के किसी भी विषय या मुद्दे पर समूह चर्चा आयोजित की जा सकती है। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं परिवार के आकार में समानता, शिशु मृत्यु दर, जनसंख्या के कारण विकास और जनसंख्या प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक और सामाजिक भारत में अनुकूल लिंगानुपात के विकास के कारण महिलाओं में साक्षरता का निम्न स्तर, धर्म और जनसंख्या वृद्धि आदि। ठीक है, आगे लिख देंगे हम। अगला हेडिंग है हमारा चर्चा विधि के गुण। कौन कौन से, इसमें पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम के क्रमिक अध्ययन को गति मिलना। आप देख सकते हैं जो भी हमने, क्योंकि हमारे असाइनमेंट में पूछा है कि जनसंख्या शिक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ शिक्षण विधियों को बताइए, इसे हमें लिखना है। इसीलिए हम कुछ पॉइंट सारे शिक्षण मतलब लगभग 4-5 तो हम लिखेंगे इस शिक्षण विधियाँ। तो इसके जो भी गुण, विशेषताएं, उद्देश्य जो भी है, सीमाएं, उसको ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे, 2 से 4 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम के क्रमिक अध्ययन को गति मिलना। दूसरा, चिंतन व तर्क के लिए छात्रों को पर्याप्त अवसर। तीसरा है स्वाभाविक, रोचक एवं प्रभावी विधि। शिक्षक व छात्र में उचित भाव संपर्क एवं पाठन में अंतःक्रिया। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है हमारा छात्र जनसंख्या के ज्ञात तथ्यों के आधार पर अज्ञात तथ्यों से परिचित होते हैं। फिर हम सीमाएं लिख देंगे। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे, हमारा असाइनमेंट होगा वहीं पे समाप्त। चर्चा विधि की सीमाएं लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें छात्रों की रुचि में अनुकूल विषय वस्तु, कक्षा का उचित वातावरण, चर्चा को वाद विवाद बनने से रोकना, सभी व्यक्तियों छात्रों को बोलने का अवसर प्राप्त होना, और आखिरी पॉइंट है उचित अनुशासन का निर्माण। ये चर्चा विधि में सफलता प्राप्त करने के लिए, यानी कि चर्चा विधि की सफलता के लिए संभावित सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वह है। अब हम आगे बढ़ेंगे, लिखते हैं निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। क्या आया हमारे असाइनमेंट का कंक्लूजन, ये हम इसमें लिखते हैं। इसमें लिखेंगे अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जनसंख्या शिक्षा देने हेतु यह सभी विधियां अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। शिक्षण विधियों का उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है, अतः जनसंख्या शिक्षा में भी शिक्षण विधियों का विशेष महत्व है। शिक्षण विधियों का निर्धारण विषय वस्तु के स्वरूप, विद्यार्थियों की योग्यता तथा अध्यापक की क्षमताओं के अनुरूप किया जाता है। इन विधियों के सही उपयोग द्वारा अध्यापक विषय वस्तु के ज्ञान से के साथ साथ छात्रों को विषय से संबंधित अधिगम अनुभव भी प्रदान करता है। ये है हमारा निष्कर्ष, कंक्लूजन। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लिखते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची में आप लिखते हैं कि आपने कहाँ से ये सारे मैटर एकत्रित किए, कहाँ से इकट्ठा किए हैं। पुस्तक का नाम लिखते हैं, लेखक का नाम लिखते हैं, जिस भी लेखक का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लीजिएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।